श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले अगर कोई हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे महादेव हैं। और इस सावन के महीने में अगर आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति, इन सभी की समस्या चल रही है, आपको धन प्राप्ति के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, आपके जीवन के सारे कार्य रुक गए हैं, धन की वजह से आप कोई कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं या फिर धन की वजह से आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको बहुत ही सुंदर मौका मिला है इस सावन के महीने में। अगर आप चावल के कुछ दानों से ये विशेष उपाय शिवलिंग में करते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन का पूरा महीना पवित्र होता है और इस पवित्र महीने में हम किसी भी दिन महादेव के सामने ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। अगर हम इस सुंदर से उपाय को महादेव में इस विशेष प्रकार से करते हैं तो हमारे जीवन में शुक्र ग्रह की वजह से कभी भी धन धान्य की दिक्कत नहीं होती है और माता लक्ष्मी हमें सदैव अपनी कृपा प्राप्त कराती रहती है। देखिए, अब इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 मुख्य उपायों की बात करेंगे। इनमें से जो भी आपको प्रिय लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। इस उपाय के लिए आपको चावल के सिर्फ और सिर्फ 11 दानों की जरूरत पड़ेगी। गुरु जी ने कहा कि चावल के जो भी दाने आप लेंगे उनमें से कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, यानी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शिवलिंग में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है, यानी जो डंठल होता है, उसको भी आप तोड़कर अलग कर लेंगे। देखिए, सावन का बहुत ही पवित्र महीना है, इसलिए आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्रियां बहुत सारी चढ़ी रहती हैं। तो अगर आपके पास बेलपत्र ना हो तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे और ये जल अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में मटका, बाल्टी या आरो जो भी लगा हुआ है वहीं से आपको ये 1 लोटा जल ले लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम को प्रदोष काल के समय करना है। ये जो पहला उपाय है ये आपको प्रदोष काल के समय करना है और अभी आगे वीडियो में जो दूसरा उपाय बताया जाएगा वो आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। तो जिनको प्रदोष काल के समय में टाइम है वो इस उपाय को कर ले। प्रदोष काल के समय के बारे में जिनको जानकारी नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है और इसी समय आपको ये पहला उपाय करना है। अब देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उन चावल के दानों को एक एक करके इस 1 लोटे जल में डालते जाइए। एक चावल का दाना डालिए, ओम नमः शिवाय बोलिए। दूसरा चावल का दाना डालिए, ओम नमः शिवाय बोलिए। ऐसे आपको 11 चावल के दाने शिवलिंग के सामने ही एक एक करके इस 1 लोटे जल में डालना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं वो आपको अपने दाहिने हाथ में रखनी है। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे दाहिने हाथ में बेलपत्र रखी गई है, बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ करते हुए ये एक बेलपत्र आपको अपने दाहिने हाथ में रख लेनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा और फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं वो जल आपको इसी बेलपत्र के ऊपर रख लेना है। अब ऐसे ही अपने हाथ में इन दोनों सामग्रियों को रखते हुए आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर ये 1 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र बची हुई है उसको आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। देखिए, जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है, कहीं कहीं पर उठी हुई लाइन होती है, तो इसी स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको ये एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। सामने आपको जैसे दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी समस्या है वो आपको महादेव से जरूर बोल देनी है। गुरुजी ने कहा कि इस सावन के पवित्र महीने में अगर हम किसी भी दिन इस सुंदर से उपाय को करते हैं
तो भोलेनाथ हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन में धन, वैभव, समृद्धि इन सभी की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, ये दूसरा उपाय बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान है। ये भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से संबंधित समस्या चल रही है, रुपए पैसों को लेकर आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो उन लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे और अपने किचन से ही लेंगे, और साथ ही साथ आपको 108 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दानों का सावन के महीने में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना बहुत ही अधिक महत्व होता है, इसलिए आपको 108 चावल के दाने ले लेने हैं। और चावल के दाने जो भी होंगे वो टूटे हुए नहीं होंगे, खंडित नहीं होंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास जो चावल हैं उनको आप एक काम करिएगा, आपके पास अगर पीला चंदन है तो उस पीले चंदन को थोड़ा सा घिस कर उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाकर उसे गीला कर लीजिएगा और इस चंदन से आप इन चावलों को रंग लीजिएगा, यानी इन चावलों को आप पीला कर लीजिएगा। देखिए, ये जो चंदन आप चावलों में लगाएंगे वो आप चाहें तो अपने घर से लगा ले या फिर आप शिवलिंग के सामने भी लगा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वो आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 108 चावल के दाने लेकर गए हैं उन दानों को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। देखिए, आपको 1 चावल का दाना लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय बोलना है और फिर 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर दूसरा चावल का दाना लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय बोलना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ऐसे ही आपको 108 चावल के दाने 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप एक काम करिएगा, आप कोई छोटी सी कटोरी ले जाइएगा और उस कटोरी में शिवलिंग के सामने ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक करके इस कटोरी में चावल के दाने डालते जाइएगा। और जब पूरे 108 चावल के दाने डाल लीजिएगा तब आप इस कटोरी के पूरे चावल एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम महादेव में इस सावन के पवित्र महीने में इस विधि से चावल के दाने समर्पित करते हैं तो महादेव हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होने देते हैं। हमें मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए आपको सावन के इस पवित्र महीने में ये सुंदर सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।